ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। फतेहपुर में क्या थम गई बारूद की गूंज। ट्रंप ईरान समझौते से दुनिया को क्या मिला? होर्मुज का रास्ता क्या तेल की धारा खोलेगा? नेतन्याहू के लिए क्या ये है बड़ा झटका? आखिर 14 सूत्री समझौता है क्या? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज खबर बड़ी है और खबर मध्य पूर्व के उस रण क्षेत्र से है जहां पिछले कुछ महीनों से मौत का तांडव चल रहा था। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका था तो दुनिया को लगा था कि अब एक बड़ा परमाणु संकट आने वाला है। लेकिन कहानी में अचानक एक बड़ा मोड़ आया है। 7 अप्रैल को युद्ध विराम हुआ और अब एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल मचा दी है। अमेरिका और ईरान के बीच एक 14 सूत्रीय इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्या है इस समझौते का सच? क्या वाकई युद्ध खत्म हो गया है? और क्या ट्रंप का ये फैसला अमेरिका में सियासी तूफान लाएगा? इसी पर देखिए हमारी ये बड़ी रिपोर्ट। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये 14 सूत्री समझौता है। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान। दोनों के बीच तनाव इतना था कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही थी। लेकिन अचानक जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इस समझौते की सबसे बड़ी बात क्या है? पहली बात, होर्मुज स्ट्रेट। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। समझौते के तहत ईरान फौरन इस रास्ते को पूरी तरह खोलने के लिए कदम उठाएगा। बदले में उसे मिलेगा बैरो कटोक तेल बेचने का हक, यानी ईरान अब दुनिया को खुलकर अपना तेल बेच पाएगा। अब जरा उन शर्तों पर गौर कीजिए जो इस समझौते का आधार बनी है। ईरान ने फिर से कसम खाई है कि वो परमाणु हथियार ना कभी बनाएगा और ना ही हासिल करेगा। और अमेरिका ने वादा किया है कि वो ईरान पर लगे सभी अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की मदद की बात भी कही गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए 14 सूत्री समझौता क्या है विस्तार से दिखाते हैं। पहला समझौता है, अमेरिका और ईरान ने सभी मोर्चों पर युद्ध और फायरिंग तुरंत बंद करने पर सहमति जताई है। दूसरा समझौता है, दोनों देश एक दूसरे पर हमला या धमकी नहीं देंगे। तीसरा समझौता है, दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान करेंगे। चौथा, 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौते पर बात होगी। अमेरिका 30 दिनों में ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करेगा और सेना हटाएगा। ईरान होर्मुज में जहाजों का सुरक्षित और मुफ्त आवागमन सुनिश्चित करेगा। अमेरिका ईरान के विकास के लिए 300 अरब डॉलर की योजना बनाएगा। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। दोनों देश फिलहाल स्थिति को वैसे ही बनाए रखेंगे, यानी कि कोई नया कदम नहीं उठाएंगे। अमेरिका ईरान को तेल निर्यात और बैंकिंग में छूट देगा। ईरान की फंसी संपत्ति और पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। समझौते की निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिलेगी। कुल मिलाकर इस समझौते में यह है कि दोनों देशों ने सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध और सैन्य कार्रवाई रोकने, एक दूसरे पर हमला या धमकी न देने और एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर सहमति जताई है। दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत करेंगे, जबकि इस दौरान मौजूदा स्थिति को बनाए रखा जाएगा और कोई नया सैन्य या प्रतिबंधात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। समझौते के तहत अमेरिका ईरान पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाएगा, अपनी सेना पीछे बुलाएगा और आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देगा। वहीं ईरान होर्मुज से जहाजों की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करेगा। अमेरिका ने ईरान के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी आर्थिक योजना बनाने और जमे हुए फंड और संपत्तियों को रिलीज करने का भी वादा किया है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 2015 के पुराने परमाणु समझौते से बड़ी डील है?
एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हाँ, क्योंकि ईरान को तेल बेचने की आजादी फौरन मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिन ट्रंप ने कभी पुराने समझौतों को सबसे खराब समझौता कहा था, वो अब इस नए समझौते के लिए क्यों राजी हो गए? क्या ये सिर्फ शांति की कोशिश है या कोई बहुत बड़ी राजनीतिक बिसात? इस समझौते में 3 बातें सबसे अहम है। हालांकि हम आपको 14 सूत्री समझौता क्या है ये ग्राफिक्स में दिखा चुके हैं, लेकिन 3 बातें जो सबसे अहम है वो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। पहली बात है, दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। दूसरी बात है, 60 दिनों की एक लंबी बातचीत शुरू होगी जिसमें एक अंतिम समझौता यानी कि फाइनल डील तैयार किया जाएगा। और तीसरी, दोनों पक्षों के सभी सैन्य अभियान फौरन प्रभाव से रोक दिए जाएंगे। अब एक और सवाल आपके मन में उठना जायज है कि अब इजराइल का क्या है? 28 फरवरी को बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर यह युद्ध शुरू किया था। आज जब ट्रंप ये समझौता कर रहे हैं तो क्या ये नेतन्याहू के लिए एक बड़ा झटका नहीं है? वॉशिंगटन के गलियारों में चर्चा ये भी है कि अमेरिका में खुद ट्रंप के इस फैसले पर कड़ी आलोचना हो सकती है। फिलहाल अब सवाल ये उठता है कि क्या मध्य पूर्व की बारूद अब ठंडी हो जाएगी? क्या 300 अरब डॉलर का निवेश ईरान की तस्वीर बदल देगा? और क्या सच में दुनिया परमाणु खतरे से बाहर निकल आई है? सवाल बहुत है, जवाब वक्त देगा, लेकिन एक बात साफ है, मध्य पूर्व की राजनीति ने करवट ले ली है। ट्रंप और ईरान के हस्ताक्षर के बाद, ट्रंप के हस्ताक्षर का वीडियो भी सामने आया है, उसके बाद मध्य पूर्व की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।